औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स। हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स की बुक का चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया हुआ था। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 की थी। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.4 के अंदर हमको कुछ रूट्स गिवन होंगे जिससे हम इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, अब अगर हम रूट्स गिवन है, हमें सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है, तो उससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें गिवन हो तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। उसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। और इसके अंदर हमारे पास कुछ अलजेब्रिक फार्मूला इस्तेमाल होंगे। ठीक है, एक फार्मूला हमारे पास इस्तेमाल होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह सेकंड फार्मूला है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरह एक और फार्मूला है हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं हमारे पास जो इस एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल होंगे। पहला फार्मूला क्या है कि आपको अगर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर गिवन हो तो उससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे। उसके लिए फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। और तीन डिफरेंट अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं। एक है हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकंड हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और थर्ड है हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये इक्वल होता है हमारे पास a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये डिफरेंट हमारे पास अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं जो इस एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल होंगे। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है हमने एक्सरसाइज 2.4। इसे क्वेश्चन 1 में कह रहे हैं कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा क्यूब इंटू बीटा प्लस बीटा क्यूब इंटू अल्फा। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अल्फा और बीटा रूट्स हैं किस इक्वेशन के, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप फाइंड करें किसकी वैल्यू, अल्फ़ा क्यूब इंटू बीटा प्लस बीटा क्यूब इंटू अल्फ़ा, आप इसकी वैल्यू फाइंड करें। अब हम पहले क्या करते हैं कि हम इसमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लेते हैं। अब आपको पता है कि सम ऑफ रूट किसके इक्वल होता है, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, यानी कि माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। इस तरह हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, हमारे पास सी डिवाइडेड बाई ए। ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, सम ऑफ रूट आप कैसे निकालते हैं, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट आप कैसे निकालते हैं, सी डिवाइडेड बाई ए। अब आपको गिवन है अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फ़ा, आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम इसकी वैल्यूज़ कैसे फाइंड करेंगे, आपको गिवन है अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फ़ा। पहले हम क्या करते हैं कि इसमें से आप कॉमन ले लें अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा और बीटा हम कॉमन ले लेते हैं, अल्फ़ा बीटा हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, अल्फ़ा बीटा कॉमन लिया, यहाँ से अल्फ़ा कॉमन ले लिया, अल्फ़ा क्यूब है तो यहाँ पर रह जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर अल्फ़ा तो हमने कॉमन ले लिया, ये बीटा क्यूब है तो यहाँ पर हमने बीटा कॉमन लिया, तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा हमने कॉमन लिया, अंदर हमारे पास क्या बच गया है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास वैल्यू किसकी है, अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू तो हमारे पास है सी डिवाइडेड बाई ए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, लेकिन इधर हमारे पास क्या आ रहा है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हमने इसको ट्रांसफॉर्म करना है किस फॉर्म में, अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में।
अब हम इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं कि इसको कंप्लीट स्क्वायर बना लेते हैं। अब कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, अब देखिए हमारे पास है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब एक फार्मूला था आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इक्वल होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आपके पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब आपके पास 2ab नहीं है, तो आप क्या करें कि यहाँ पर 2ab ऐड कर लें। अब 2 है, a की वैल्यू यहाँ पर क्या है अल्फ़ा और b की वैल्यू क्या है यहाँ पर बीटा। अब देखिए 2 अल्फ़ा बीटा आपने खुद ऐड किया, तो अलजेब्रिक एक रूल है कि जब आप एक चीज़ ऐड करते हैं तो क्वेश्चन की सिर्फ वो चीज़ आपने सब्ट्रैक्ट भी करनी होती है। तो आपने 2 अल्फ़ा बीटा खुद ऐड किया, तो 2 अल्फ़ा बीटा को आप सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ आपके पास क्या बन गई है, एक कंप्लीट स्क्वायर, किसका अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा। अब ये आपके पास बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, एक फार्मूला बन गया, और पीछे आपके पास क्या बच गया है -2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। आपने यहाँ पर क्या किया 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। तो जब आपने ऐड किया तो आपके पास एक फार्मूला बन गया है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये किससे इक्वल आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, आ गया हमारे पास -2 अल्फ़ा बीटा। अब आपको अल्फ़ा प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू भी गिवन है और सम ऑफ रूट की वैल्यू भी गिवन है, तो आप वैल्यूज पुट कर दें, देखें आपके पास आंसर क्या आता है। इसको सॉल्व करते जाते हैं। अब देखें अल्फ़ा बीटा की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास c डिवाइडेड बाई a, अंदर हमारे पास क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, वो क्या था हमारे पास -b डिवाइडेड बाई a, ऊपर स्क्वायर भी है हमारे पास, आगे गया -2 अल्फ़ा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसकी वैल्यू क्या थी c डिवाइडेड बाई a। सिंप्लीफाई करते जाते हैं, c डिवाइडेड बाई a स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, -2c डिवाइड बाई a। अब यहाँ पर हमने एलसीएम लेना पड़ेगा, अनलाइक फ्रैक्शन है तो क्या करते हैं हम इसको लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास a स्क्वायर है, यहाँ पर हमारे पास a, तो हम क्या करते हैं इसको a स्क्वायर बना देते हैं। अब a स्क्वायर कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे नोमीनेटर में भी a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी हम a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा c/a b स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर। नोमीनेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या बन जाएगा 2ac डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। अब लाइक फ्रैक्शन बन गए, अब एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। अब एलसीएम कैसे लेंगे, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा a स्क्वायर, पीछे हमारे पास क्या है c डिवाइडेड बाई a, डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर और पूछे ऊपर क्या आ जाएगा b स्क्वायर -2ac, ठीक है। एलसीएम कैसे लिया, डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है लाइक फ्रैक्शन है, तो a स्क्वायर इस तरह आ जाएगा और ऊपर जो टर्म्स होती हैं उनको इस तरह ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ऊपर क्या था b स्क्वायर -2ac। अब a क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई a को अंदर मल्टीप्लाई करनी, तो क्या हो जाएगा c इंटू बी स्क्वायर -2ac डिवाइडेड बाई a क्यूब। तो ये क्या होगा कि आपने उसकी वैल्यू फाइंड करनी किसकी, अल्फ़ा क्यूब इंटू बीटा प्लस बीटा क्यूब इंटू अल्फ़ा, इसकी वैल्यू आपने फाइंड कर ली। किस तरह आपने इसमें अल्फ़ा बीटा कॉमन लिया, अंदर आपके पास बच के अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो उसको आपने कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखा। स्क्वायर कैसे लिया आपने, इसमें 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, तो आपके पास एक स्क्वायर फार्मूला बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू गिवन थी, तो आपने पुट की, तो आपके पास आंसर क्या आ गया c इंटू बी स्क्वायर -2ac डिवाइडेड बाई a। पार्ट हमें गिवन है, बी पार्ट में कह रहे हैं अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। हमने वैल्यूज फाइंड करनी है किसकी, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास सम ऑफ रूट क्या था -b डिवाइड बाई a और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या था हमारे पास c डिवाइड बाई a। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा है, लेकिन जो हमें गिवन है वो क्या हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा। तो पहले हम क्या करते हैं इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी -2ab। फार्मूला ओपन करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, a स्क्वायर होता है तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, यानी कि अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। अब ये चीज़ हमारे पास क्या है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किस फॉर्म में, स्क्वायर की फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं कि इसको एक कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा है,
अब हम इसको कहते हैं, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। अब हमारे पास फार्मूला क्या था? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम क्या करते हैं कि इसमें 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर लेते हैं और 2 अल्फ़ा बीटा सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। हमने क्या किया कि इस के अंदर हमने 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी किया और 2 अल्फ़ा बीटा माइनस भी कर दिया। क्यों? क्योंकि हम इसको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में बनाना चाह रहे थे। अब ये तो 2 अल्फ़ा बीटा हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन इसके अंदर हमारे पास -2 अल्फ़ा बीटा पहले भी आ रहा था, तो वो हमने इधर लिख लिया। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये -2 और -2 क्या हो जाएंगे? -4 अल्फ़ा बीटा। तो ये हमारे पास क्या हो गया? कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में आ गया और -2 अल्फ़ा बीटा आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, तो देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? -b/a का स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा की हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू क्या है हमारे पास? c/a। स्क्वायर खोने क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर हो जाएगा, और 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा? 4c/a। अब इसका एलसीएम लेते हैं। नीचे हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन है, तो इसको लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास a स्क्वायर है और यहाँ पर a है। हम क्या करते हैं, इसको a स्क्वायर बना लेते हैं। अब a स्क्वायर कैसे बनाएंगे? नोमीटर और डिनोमीटर में हम क्या करेंगे? a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। नोमीटर और डिनोमीटर दोनों में हम क्या करेंगे? a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? b स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई a स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डिनोमीटर में हमारे पास a स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर वाली टर्म क्या हो जाएगी? एज इट इज़ हम लिख लेंगे b स्क्वायर -4ac। तो ये क्या होगा हमारे पास? वैल्यू आ गई उस फंक्शन की जो हमें गिवन था, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। पहले स्टेप में हमने क्या किया कि उसको ओपन किया, क्योंकि पता है कि हमें गिवन क्या होता है? सम ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन होता है, लेकिन वो हमारे पास क्या था? अल्फ़ा माइनस बीटा की फॉर्म में था। तो हमने स्क्वायर ओपन किया तो हमारे पास क्या बन गया? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। अब हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर स्क्वायर की फॉर्म में आ रहे थे, तो हमने क्या किया कि इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। कैसे? इसमें 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। तो जब हमने ऐड किया तो हमारे पास बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फ़ा बीटा, और जो हमारे पास पहले फंक्शन में -2 अल्फ़ा बीटा आ रहा था तो उसको हमने ऐड किया तो हमारे पास बन गया -4 अल्फ़ा बीटा। तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू हमें गिवन थी, वो हमने ऐड की तो सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई a स्क्वायर। ठीक है। अब क्वेश्चन 2 में कह रहे हैं फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करें। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर। आपको रूट्स के माने आपने ये करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। पहले पार्ट में कह रहे हैं 1,1/2। आपको रूट्स के माने आपने क्या करनी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? मैंने आपको पहले फार्मूला बताया था, क्या था? x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। तो अब आपको क्या क्या चाहिए? एक तो सम ऑफ रूट चाहिए और एक क्या चाहिए आपको? प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो पहले क्या करते हैं, हम सम ऑफ रूट फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ रूट इज इक्वल टू, अब हमारे पास रूट्स क्या क्या हैं? 1 + 1/2। इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो ऐड कैसे करें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, एलसीएम लेना ना हमने, फ्रैक्शन है हमारे पास। 2 × 1 क्या हो जाएगा? 2, 1 × 1 1 हो जाएगा, और डिनोमीटर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2। तो ऐड करेंगे क्या आंसर आ जाएगा? 3/2। सम ऑफ रूट हमारे पास क्या आ गए? 3/2। इस तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? p इज इक्वल टू रूट्स क्या हमारे पास? 1 × 1/2। इनको मल्टीप्लाई कर लें आपस में, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 × 1 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। सम ऑफ रूट हमारे पास क्या आ गए? 3/2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास क्या आ गए? 1/2। अब इन रूट्स को इक्वेशन में पुट करें, क्या हो जाएगा? इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट। अब सम ऑफ रूट क्या हमारे पास? 3/2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हमारे पास? 1/2 इज इक्वल टू 0। अब आप ये करें कि इसका एलसीएम फाइंड करें। फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है, एलसीएम फाइंड करेंगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। तो एलसीएम फाइंड करते हैं तो देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। अब देखें हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन है, इसको लाइक फ्रैक्शन बना लें। यहाँ पर डिनोमीटर में हमारे पास 1 आ रहे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम
2 बना लेते हैं। 2 कैसे बनाएंगे, नोमिनेटर में भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगी, 2x² डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3/2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया कि x² के साथ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या बन गई, 2x² डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 आ जाएगा और नोमिनेटर को हम एज इट इज़ लिख लेंगे, 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो क्वेश्चन बन जाएगी हमारे पास 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपको रूट्स के मन थे तो आपने क्या किया, उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर ली। कैसे फाइंड किया, आपने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड किए, उसको क्वेश्चन में पुट किया। क्वेश्चन क्या होती है हमारे पास, x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। तो पुट किया, सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका एक और पार्ट करके देख लेते हैं। एक और पार्ट है हमारे पास, कह रहा है हमारे पास 3 प्लस √2 कामा 3 माइनस √2। ये आपको 2 रूट्स के माने, आपने इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। पहले हम क्या करते हैं, सम ऑफ रूट फाइंड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस √2 प्लस 3 माइनस √2। रूट्स को आपने ऐड कर लिया। अब देखें 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 6। अब यहाँ पर हमारे पास प्लस √2 आ रहा है और यहाँ पर माइनस √2 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सम ऑफ रूट आपके पास क्या आ गया, 6 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू 3 प्लस √2 इंटू 3 माइनस √2। अब देखिए यहाँ पर आपके पास एक फार्मूला बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, a² माइनस b²। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, a² माइनस b²। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर p इज इक्वल टू a क्या आपके पास 3, तो क्या बन जाएगा a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस b क्या आपके पास √2। तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, b का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, ये 2 और रूट क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा -2। तो सिंप्लीफाई करेंगे, p क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू 7। आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड किया, रूट्स क्या था आपके पास 3 प्लस √2 इंटू 3 माइनस √2। आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो किसके इक्वल होता है, a² माइनस b²। यहाँ पर आपके पास a क्या था 3 और b आपके पास क्या था √2। तो क्या बन जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और √2 और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा 2। तो 9 माइनस 2 क्या होता है हमारे पास 7। अब आपके पास सम ऑफ रूट भी आ गए और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ गए हैं। तो आप इक्वेशन के अंदर पुट करें, आपके पास इक्वेशन क्या होती है, सॉरी फार्मूला क्या था आपके पास, x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। x² माइनस सम ऑफ रूट आपके पास क्या आए थे 6 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आपके पास 7 इज इक्वल टू 0। तो आपको रूट सेवन थे, आपने क्या किया, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपने फाइंड किया और आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। पहले आपने क्या करना होता है, सम ऑफ रूट फाइंड करना होता है, फिर आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करके इस इक्वेशन में पुट करना होता है, तो आपके पास क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करें, हुज रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और साथ में कंडीशन है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a इज इक्वल टू 0 हो जाए तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन जाती है। अब कहते हैं कि आप इक्वेशन बनाएं जिसके रूट्स के हैं स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि जिसके रूट्स हैं स्क्वायर ऑफ दिस इक्वेशन आपको गिवन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखिए सम ऑफ रूट आपके पास क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास क्या होएगा c डिवाइडेड बाई ए। अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या है माइनस बी डिवाइडेड बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास क्या है c डिवाइडेड बाई ए। अब आपको गिवन क्या है स्क्वायर ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर गिवन है आपको। अब आपने इसके यहाँ से क्या करनी है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है।
अब देखें आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गिवन है। अब पहले इसका सम ऑफ रूट फाइंड करें। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या स्क्वायर है, लेकिन आपको गिवन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें। अब कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म कैसे बनाएंगे, एस इज इक्वल टू, अब देखिए ये हमारे पास बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर किससे इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसके अंदर 2ab ऐड भी करें और सब्ट्रैक्ट भी कर लें, तो क्या बन जाएगा क्वेश्चन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब 2ab क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 अल्फा बीटा। अब 2 अल्फा बीटा आपने खुद ऐड किया है, तो इसी को आप सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा, एस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो सम, अब यहाँ पर आपके पास देखें ये क्या बन रहा है, कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास ए क्या है अल्फा प्लस बी क्या आपके पास बीटा, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, आगे क्या आपके पास माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी आपको गिवन है और अल्फा बीटा की वैल्यू भी आपको गिवन है, तो आप पुट करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, तो क्या बन जाएगा, एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, ऊपर आपके पास स्क्वायर है, आगे क्या है माइनस 2 अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू क्या है, सी डिवाइडेड बाई ए। इसको सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा, एस इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें क्या बन जाएगा 2c डिवाइडेड बाई ए। अब इसको आप लाइक फ्रैक्शन बना लें, कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए है, तो आप क्या करें यहाँ पर ए स्क्वायर बना लें। कैसे बनाएंगे, आप डिनोमिनेटर में भी ए के साथ मल्टीप्लाई करें और नोमिनेटर में, सॉरी नोमिनेटर में भी ए के साथ मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर में भी ए से मल्टीप्लाई कर दें। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एस इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अब आपके पास लाइक फ्रैक्शन बन गई है, तो एलसीएम ले, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर और ऊपर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 2ac, ये आपके पास क्या आ गए, सम ऑफ रूट। अब आपने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर ले, यहाँ पर पास नोट कर लेते हैं, एस इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गए, सम ऑफ रूट आ गए। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करते हैं। अब रूट्स आपको गिवन थे क्या थे, स्क्वायर ऑफ रूट्स थे आपके पास, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ये आपको रूट्स गिवन थे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, आपने इसका प्रोडक्ट निकाल लिया। अब देखें आपको वैल्यू गिवन थी पीछे अल्फा बीटा की, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको गिवन थी क्या थी, सी डिवाइडेड बाई ए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। हम क्या करते हैं, इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ही आ जाएगा ना, तो हमने क्या किया, इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो अब आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू गिवन है क्या आपके पास, सी डिवाइडेड बाई ए इंटू स्क्वायर, तो स्क्वायर ओपन करके क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अब आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ गए हैं, ठीक है, सम ऑफ रूट भी आपने पहले फाइंड कर लिया, तो अब आप क्वेश्चन फाइंड कर लें। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या बनेगी आपके पास, फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ऐसा आपके पास क्या है, सम ऑफ रूट, और पी क्या आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट। वैल्यूज पुट करें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट क्या आपके पास, बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास क्या है, सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लें, अनलाइक फ्रैक्शन है तो लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 1 है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं कि इधर भी डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर लाते हैं। तो कैसे लाएंगे, नोमिनेटर में भी ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगी, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर के साथ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। आगे क्या हमारे पास, माइनस ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब एलसीएम ले तो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर और ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ए स्क्वायर यहाँ पर डिवाइड और उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 0 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर आंसर क्या आ जाएगा 0। तो क्वेश्चन आपके पास क्या बन जाएगी, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस इंटू बी स्क्वायर माइनस 2ac
इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपको गिवन क्या था, स्क्वायर ऑफ रूट्स गिवन था। इक्वेशन क्या थी, ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपने उसका सम ऑफ रूट फाइंड किया, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड किया, इस फार्मूला के अंदर पुट किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है। अब क्वेश्चन 4 के अंदर कहते हैं कि अल्फा और बीटा रूट्स हैं। इक्वेशन आपके पास गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। कहता है कि अल्फा और बीटा रूट्स हैं किस इक्वेशन के, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब वैल्यूज फाइंड करें किसकी, अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। आप इसकी वैल्यू फाइंड करें। आपको क्वेश्चन गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और अल्फा बीटा रूट्स हैं इस क्वेश्चन के 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स है अल्फा और बीटा, आप क्या करें, इसकी वैल्यू फाइंड करें। आपको फंक्शन गिवन है अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। सबसे पहले क्या करें, आप इस इक्वेशन से सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लें। उसके लिए आपको ए की वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू चाहिए। ए आपके पास क्या है 2, ए आपके पास क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या है 2। बी आपके पास क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 3 और सी क्या होता है आपके पास कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट है हमारे पास 1। अब सम ऑफ रूट क्या होता है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, माइनस बी की वैल्यू क्या है 3 और ए आपके पास क्या है 2, तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या आ गया माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास क्या होता है सी डिवाइडेड बाई ए। अब सी की वैल्यू क्या आपके पास 1 और ए की वैल्यू क्या आपके पास 2। ये क्या आ गया आपके पास सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू। इनको हम पास नोट आउट कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या है माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास क्या है 1 डिवाइडेड बाई 2। अब आपने इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, उसको हम सॉल्व करते हैं। इसका हम क्या करते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम के लिए आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा मल्टीप्लाई बीटा क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर और डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा आपके पास अल्फा इंटू बीटा। ये आपके पास क्या आ जाएंगे डिनोमिनेटर अल्फा इंटू बीटा। एलसीएम आप कैसे लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। अगर दो फ्रैक्शन आ रही है तो सिंपल है तरीका, आप क्या करें एलसीएम लें और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो एलसीएम लिया अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर क्या था आपके पास अल्फा बीटा, तो आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पर आपके पास रूट स्क्वायर की फॉर्म में आ रहे हैं तो आप अगर इनको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें तो कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनेंगे कि आप इधर 2 अल्फा बीटा ऐड भी करेंगे और 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। आपने 2 अल्फा बीटा ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया तो आपके पास ये क्या बन गया कंप्लीट स्क्वायर बन गया किसका a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, ये आपके पास बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, आगे क्या आपके पास माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय क्या आपके पास अल्फा इंटू बीटा। अब आपको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यूज गिवन है वो पुट कर लें तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आपके पास 1/2, नीचे आपके पास क्या है अल्फा बीटा तो इसकी वैल्यू पुट करें क्या है 1/2। अब इसको सिंप्लीफाई करें, देखते हैं आपके पास आंसर क्या आता है। अब 3/2 का होल स्क्वायर है, साथ में माइनस भी है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9/4 आ गया माइनस ये 2 और 2 क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास 1, नीचे क्या हमारे पास 1/2। अब इसका एलसीएम ले क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 9 1 जार 9 और 1 4 जार क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4। अब देखिए ये 1/2 डिवाइड हो रहा है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है। ठीक है, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है। ठीक है, अब 9 - 4 क्या हो जाएगा 5 और ये 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4, तो आपके पास क्या बच जाएगा नीचे बच जाएगा 2, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2। आपको गिवन क्या था अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा और इक्वेशन गिवन थी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। आपने पहले सम ऑफ रूट फाइंड किया, प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड किया, फिर उस जो फंक्शन आपको गिवन था उसको सॉल्व किया तो आपके पास
फंक्शन क्या बन गया था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। आपको वैल्यूज गिवन थी, आपने सिंप्लीफाई किया था, आपके पास आंसर क्या आ गया 5 डिवाइडेड बाय 2। इस तरह आपको इसी का पार्ट बी गिवन है, उसके अंदर कह रहे हैं 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। आपके पास अल्फा प्लस बीटा क्या था -3 डिवाइडेड बाय 2 और अल्फा बीटा क्या था आपके पास, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या था 1 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करें, पहले एलसीएम लें। एलसीएम लेने का तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 1 मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब सेम तरीका है, आप क्या करें, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें। तो स्क्वायर की फॉर्म में आपके पास आंसर क्या आता है, 2-3 दफ़ा हम प्रोसेस कर चुके हैं, तो क्या आता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, यानी कि 2 अल्फा बीटा आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है, और यहाँ पर आपके पास -2 अल्फा बीटा आ जाता है। और नीचे आपके पास क्या है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि जब हम स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब आपको सम ऑफ रूट की वैल्यू भी गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू भी गिवन है, पुट करते जाएँ तो आपके पास आंसर क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर -2, प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह क्या आ जाएगा 1/2, और नीचे क्या आपके पास अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, तो 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते जाएं, आपके पास आंसर क्या आता है। अब देखें स्क्वायर ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, ये 2 और 2 क्या हो जाएंगे कैंसिल, इधर बच जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे, और इसका एलसीएम लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 9 1 जार 9 और 4 1 जार 4, तो क्या आ जाएगा 9 - 4 डिवाइडेड बाय 4। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 4 ऊपर और 1 नीचे, ये 4 और 4 कैंसिल, ठीक है, और 9 - 4 क्या आ जाएगा हमारे पास 5, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ गया 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ 3x स्क्वायर -2x + 5 = 0, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स ऑफ अल्फा ओवर बीटा कामा बीटा ओवर अल्फा। अब अपने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 किया था, वो क्या था कि अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। तो ये जो क्वेश्चन है ये सेम लाइक 4 क्वेश्चन के पार्ट 1 की तरह है। 4 क्वेश्चन में आपकी इक्वेशन डिफरेंट थी और इस क्वेश्चन में आपके पास इक्वेशन डिफरेंट है, लेकिन जो आपके पास रूट है वो सेम है, अल्फा ओवर बीटा कामा बीटा ओवर अल्फा। आपके रूट सेम है, तो आपने जिस तरह 4 क्वेश्चन का पार्ट 1 किया था उस तरह आपने क्वेश्चन 5 भी कर लेना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर -4x + 2 = 0। आपने इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स हैं अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा कामा बीटा प्लस 1 बाय बीटा। आपको इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर -4x + 2 = 0। आपने इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स हैं अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा कामा बीटा प्लस 1 ओवर बीटा। तो पहले क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू क्या आपके पास 1, b की वैल्यू क्या है -4 और c क्या आपके पास 2। सम ऑफ रूट आपके पास क्या हो जाएगा, s = -b डिवाइडेड बाई a होता है। अब यहाँ पर b की वैल्यू क्या है -4 डिवाइडेड बाई 1 = माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो सम ऑफ रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास क्या होता है c डिवाइडेड बाई a, c की वैल्यू क्या आपके पास 2 और a आपके पास क्या है 1, तो ये क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 क्या हो जाएगा 2। सम ऑफ रूट की वैल्यू क्या आपके पास आ गई 4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू क्या आपके पास 2 आ गई, ठीक है। अब देखें आपने जो इक्वेशन फाइंड करनी है उसके रूट्स क्या आपके पास अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा और सेकंड रूट क्या है बीटा प्लस 1 ओवर बीटा। पहले हम क्या करते हैं सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू लिख लेते हैं। सम ऑफ रूट क्या था हमारे पास 4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास क्या आया था 2। अब आपको जो रूट्स के बने अगर इनका हम सम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 ओवर बीटा। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो एडिशन हमारे पास क्या आ जाएगी अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 ओवर बीटा। इसको सॉल्व करते हैं, पहले हम क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा लिख लेते हैं, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई है, तो हम क्या करते हैं इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेके तो हमारे पास क्या बन जाएगा
पहले गया हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा। अब एलसीएम कैसे लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बीटा क्या हो जाएगा बीटा, प्लस 1 मल्टीप्लाई अल्फ़ा क्या हो जाएगा अल्फ़ा, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। अब देखें आपके पास क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस, या आपके पास बीटा प्लस अल्फ़ा है, ऐड हो रहा है तो आप क्या करें अल्फ़ा पहले लिख लें और बीटा बाद में लिख लें, तो इस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, फंक्शन क्या हो रहे हैं आपस में ऐड हो रहे हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा नीचे। अब वैल्यूज़ आपको गिवन है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आपके पास 4 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा है। नेक्स्ट यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा 4, नीचे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 2, तो 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा आपके पास 4 प्लस 2, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 6, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो आपके पास सम ऑफ रूट की वैल्यू क्या आ गई 6। आपको दो रूट्स के बनते, आपने उनको ऐड किया, वैल्यूज पुट की, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 6। यहाँ पर नोट आउट कर लें, एस इज इक्वल टू 6 आ गया आपके पास। अब इन दो रूट्स को आपस में हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं रूट्स क्या थे हमारे पास अल्फ़ा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा, और सेकंड रूट क्या था बीटा प्लस 1 बाय बीटा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, अल्फ़ा पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू 1 बाई बीटा क्या हो जाएगा अल्फ़ा ओवर बीटा, प्लस 1 ओवर अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बीटा ओवर अल्फ़ा, और 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 1 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा बीटा। अब ये आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहे हैं तो क्या करें इनका एलसीएम ले लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, अल्फ़ा मल्टीप्लाई अल्फ़ा क्या हो जाएगा अल्फ़ा, प्लस बीटा मल्टीप्लाई बीटा क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, और आगे क्या आपके पास 1 ओवर अल्फ़ा बीटा। अब क्या करें आप इसको, यहाँ पर रूट का स्क्वायर आ रहा है तो आप क्या करें इसको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें। अब कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में आप पहले भी लिखते हैं, आपके पास आंसर क्या आ रहा था, आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ रहा है अल्फ़ा बीटा। अब देखें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, आप जब इसको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो क्या बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, नीचे क्या आपके पास अल्फ़ा बीटा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा बीटा। अब वैल्यूज पुट करें, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी आपके पास 4, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या थी आपके पास 2, तो ये वैल्यूज़ आप इसमें पुट करते जाएं, देखते हैं आपके पास आंसर क्या आता है। अल्फ़ा बीटा क्या था 2, प्लस यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या था आपके पास 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करें 2 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 2 2 ज़ार 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करते जाते हैं, आंसर क्या आता है हमारे पास, ये हो जाएगा 2 प्लस 16 माइनस 4 हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 बाई 2। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12 होता है, 2 प्लस 6 प्लस 1 बाई 2। अब अनलाइक फ्रैक्शन है तो लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, यहाँ पर भी हम 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 4 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, यहाँ पर 12 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1 बाई 2। यहाँ पर भी आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया और यहाँ पर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब एक पास लाइक फ्रैक्शन आ गई है, 2 नीचे आ जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा 4 प्लस 12 प्लस 1 आ जाएगा। तो आप इनको ऐड करें, 4 प्लस 12 16, 16 प्लस 1 क्या हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाई 2। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास क्या आ गया 17 डिवाइडेड बाई 2, और सम ऑफ रूट क्या था आपके पास 6। तो आप क्या करें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बना लें। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के लिए फार्मूला क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट करें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट क्या था 6 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है 17 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो एलसीएम लेंगे 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 12x 2 के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं प्लस 17 इज इक्वल टू 0। एलसीएम नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 कितने टाइम जा रहा है 2 टाइम जा रहा है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर। इधर भी नीचे 1 है, 1 2 टाइम जा रहा है तो 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, माइनस 12x प्लस 17 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2 डिवाइड हो रहा है, सिर्फ जा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगी 2x स्क्वायर
-12x + 17 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई टू क्या हो जाएगा 0। तो ये आपके पास क्या आ गई रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको रूट्स के बनते हैं अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा और बीटा प्लस 1/बीटा। पहले आपने सम ऑफ रूट फाइंड किया, वो हमारे पास आया 6, फिर हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड किया, वो आ गया हमारे पास 17/2। इक्वेशन में पुट किया था, आपके पास इक्वेशन क्या बन गई 2x² - 12x + 17 इज इक्वल टू 0, जो आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 2.4। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई मसला है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वो मसला हल करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सब का हामियों नासिर हो।